कि नौका किनारे यूं ही नहीं पहुँचती, कि नौका किनारे यूं ही नहीं पहुँचती, लहरों से गुजरना पड़ता है। और सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, कि सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। कि नौका किनारे यूं ही नहीं पहुँचती, लहरों से गुजरना पड़ता है। कि नौका किनारे यूं ही नहीं पहुँचती, लहरों से गुजरना पड़ता है। और सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मोहिनी, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरियाणा। सो आज बात करेंगे कि आपने सोच लिया है कि मेरे को 2024 में नीट का एग्ज़ाम देना है, लेकिन स्टार्ट कैसे करें, क्या हमारी टाइम टेबल होनी चाहिए। ठीक है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो गाइस, सबसे पहले अपना सोने का और उठने का टाइम फिक्स कर लो। मतलब कि आपके स्लीपिंग आवर फिक्स कर लो कि मुझे 6 घंटे सोना है, या मुझे 7 घंटे सोना है, या मुझे 8 घंटे सोना है। ठीक है, मैं अपनी बता देती हूँ। मेरे 7 घंटे फिक्स थे। 6 घंटे मैं रात में सोती थी, चाहे मैं कितने बजे भी सो रही हूँ, चाहे मैं वो 10 बजे सो रही हूँ, चाहे मैं 11, चाहे 12। अगर मैं जल्दी सो रही हूँ तो जल्दी उठती थी, लेट सो रही हूँ तो लेट उठती थी। ठीक है, तो अपने फिक्स कर लो। और 1 घंटा मेरा दिन का होता था, क्योंकि मेरी रूटीन ऐसी है कि मेरे को दिन में सोना ज़रूरी होता है, तो इसलिए तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने सोने का टाइम फिक्स कर लो। ठीक है, और मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही लेनी है। क्योंकि यार देखो, अभी हमें ना बहुत ऐसा नहीं है कि हमें 1 या 2 महीने प्रिपरेशन करनी है, पूरी साल करनी है ना। अभी पूरा टाइम पड़ा हुआ है, तो अभी ऐसा नहीं है कि आपको अपने माइंड को भी रिलैक्स रखना है, सारी बॉडी को भी रिलैक्स रखना है, खुद को हेल्दी भी रखना है। तो इसलिए 6 से 7 घंटे की नींद तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने फिक्स कर लिया पहले तो। अब बात करते हैं कि आगे क्या करना है। तो आगे देखो, आपको क्या करना है, एक दिन में कोई 2 सब्जेक्ट्स करने हैं। ठीक है, जैसे कि मंडे को आप क्या कर रहे हो, मंडे को आप केमिस्ट्री बायो कर रहे हो। ठीक है, ट्यूसडे को आपने क्या कर लिया, आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री कर ली। ऐसे करके अपना 1 वीक का टाइम टेबल आपको अपने संडे को बना लेना है। ठीक है, या आज मंडे है, आज आप देख रहे हो वीडियो, तो अपना मंडे को बना लो कि मुझे 1 वीक में क्या क्या करना है। ठीक है, कि मंडे को मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ट्यूसडे को मैं ये, वेडनेसडे को मैं ये। ठीक है, ये चीज़ आपने कर ली। आगे बात समझ में, ये मैंने क्यों बोला कि 2 सब्जेक्ट ही करें, क्योंकि 2 सब्जेक्ट अच्छे से हो जाते हैं। तीसरा सब्जेक्ट जब आता है ना, तो हमारे पास थोड़ा टाइम ये हो जाता है कि यार मैं कैसे करूँ, है ना। तो इसलिए एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, और वीक में तो सारे कवर कर ही रहे हो ना। ऐसे थोड़ी कि 2 सब्जेक्ट्स पे रह रहे हो, वीक में तो आपका सारा कवर हो रहा है ना। और अपने संडे को फ्री छोड़ दो। ये नहीं कह रही मैं कि संडे को पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, लेकिन आपने जो पूरे वीक में पढ़ा है वो पढ़ना है। जैसा जो कोई टॉपिक आपका रह गया है वो पढ़ना है, ताकि आपका बैकलॉग इकट्ठा ना हो। आगे बात समझ में। अब क्या करना है, अब आप कहोगे कि दीदी हम तो कोचिंग जाते हैं, सारा टाइम तो कोचिंग में ही चला जाता है, या फिर चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैं तो लेक्चर से देखता रह जाता हूँ, है ना। तो देखो, वो 6-7 घंटे जो आप कोचिंग में जाते हो ना, उनको ये वेस्ट मत मानो कि यार मैं वो घंटे वेस्ट कर रहा हूँ। उसको आप 6-7 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करो। यूटिलाइज कैसे करना है, मान लो आपका 1 घंटे का लेक्चर है। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन है या चाहे ऑफलाइन है, दोनों में अप्लाई होता है। मान लो आपका 1 घंटे का लेक्चर है, बायो का लेक्चर है। ठीक है, सर कोई भी चैप्टर पढ़ा के चले गए, मान लो फोटोसिंथेसिस ही पढ़ा के गए हैं। ठीक है, तो सर ने जो टॉपिक पढ़ाया उसके बाद में आपको ब्रेक मिलता है, ऑफलाइन में ब्रेक मिलता है 10 मिनट का, या जितनी भी टाइम का मिलता है 15 मिनट का, तो उस ब्रेक को यूटिलाइज करो। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आपने एक लेक्चर वीडियो देखा, उसके बाद में 10 या 15 मिनट का ब्रेक लो अपना। ठीक है, उसके बाद में जो उस सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको अच्छे से रिवाइज करो कि सर ने क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या वो किया था। ठीक है, और कोई चीज़ अगर आप जैसे समझ रहे हो, मान लो कोई चीज़ आपने कोई ट्रिक बना के समझी है, या आपको हिंदी में ऐसे कुछ समझी है, मतलब जिस भी लैंग्वेज में आप समझ पा रहे हो, आप उस चीज़ को उसी लैंग्वेज में लिख लो। अगर हिंदी में समझ रहे हो तो हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप बाद में पढ़ो तो आपको समझ में आए, आपको क्लिक कर जाए कि अच्छा उस टाइम मैंने ये चीज़ ऐसे सोची थी, समझ गई ये चीज़। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो मतलब वो आपको 6 से 7 घंटे जो आप अपनी कोचिंग को दे रहे हो, उनको पूरा यूटिलाइज करना है। जो आपने वहाँ पे पढ़ा है उसको वहीं पे समझना है, वहीं पे रिवाइज करना है, वहीं पे आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक में ऐसे है। घर पे आके अब क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो करनी है उसकी, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया है। सर के नोट्स पढ़ो पहले, फिर आपके जो भी बुक है, जो भी मॉड्यूल है या NCERT है, उसमें से वो टॉपिक रिवाइज कर लो। ठीक है, आगे समझ में। तो ये आपको यूटिलाइज करने का पता चल गया कि आपके वो 6-7 घंटे खराब नहीं होंगे, यूटिलाइज होंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपके कोचिंग का हो गया। उसके बाद में आप शाम को आए, अगर आपको शाम को मतलब जब भी आपकी छुट्टी हुई,
आप अपना ब्रेक लेते हो, ब्रेक लो, लंच वगैरह करो, ठीक है, आराम से। अगर सोना है तो सो लो, अगर नहीं सोना है, थोड़ा बहुत रेस्ट लेना है तो वो कर लो, ठीक है। आगे क्या करना है, जो आपको कोचिंग में पढ़ाया वो तो करना ही है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा है, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। जैसे कि जब हम फिजिक्स के एमसीक्यू करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी बुक्स में क्या देके रखते हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस देके रखते हैं, जिसमें सिर्फ हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर आ जाता है ना। तो जो लगता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर ये बाई चांस कभी पूछ लिया गया तो मैं कर दूंगा आराम से, उनको क्रॉस मार्क कर दो, उनको करने की बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आप कर सकते हो ऑलरेडी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन में दम है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, उसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको ये लगे कि यार ये मुझसे नहीं हुआ, ये मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को भी स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ताकि बाद में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना तो वो आपको रहे कि मुझे मतलब कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और मिनिमम दिन में 200-300 क्वेश्चंस तो करो ही यार, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में 200-300 करो, ठीक है। आप बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है, तो देखो स्टार्टिंग में मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम 4-5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ते रहो, नहीं पढ़ा जाता। ये बातें बोलने की होती हैं, बोलने को तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन करना इतना वो नहीं होता, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम 1 घंटा या 1.5 घंटा ही बैठ के पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद में क्या होता है कि नहीं यार हमारी डिस्ट्रैक्शन होने लगा, हमारे माइंड में और थॉट्स चलने लग जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमें ऐसे करना है वो करना है, मतलब थिंकिंग करने लग जाते हैं बेसिकली, वो हमारा टाइम वेस्टेज है। इससे अच्छा है कि जितनी देर पढ़ रहे हो उतनी देर पढ़ो, उसके बाद में जैसे आपको लग रहा है ना कि नहीं यार अब मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, अब मेरा दिमाग बंद हो लिया है, अपने रेस्ट कर लो, या जो भी आपको मतलब अपना एंटरटेनमेंट करना, गाना सुनना है या कुछ भी करना है वो चीज़ कर लो, ठीक है। आगे बात समझ में, ये चीज़ करना। स्टार्टिंग से ही पैनिक में नहीं चलना, या स्टार्टिंग से ऐसे नहीं करना मेरे को फोड़ना है मेरे को फोड़ना है, क्योंकि ये एक लंबी रेस है, बहुत दिनों तक चलनी है। स्टार्टिंग में बेसिकली क्या होता है, मेरे अंदर जोश होता है और हम स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से करने लग जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है ना वैसे वैसे ना हमारा ये रहता है कि नहीं यार नहीं हो रहा नहीं हो रहा, समझ रहे हो। ये चीज़ नहीं करनी, आराम से सब कुछ हमें आराम से स्लोली स्लोली लेके चलना है। आगे बात समझ, अपना बैकलॉग इकट्ठा नहीं करना है, अपना संडे जो मैंने आपको बताया ना उसको फ्री रखना है, पूरे वीक में जितना आपने पढ़ा है उस पूरे वीक में उसको रिवाइज करना है। अगर कोई टॉपिक मान लो आपको पढ़ना था वो रह गया है, संडे को उसको करना है, ठीक है, ताकि आपके बैकलॉग ना बचे। और स्टार्टिंग से मैं फिर से कह रही हूँ अपने कंसेप्ट क्लियर करते चलो। सही आज एक दिन अगर एक कंसेप्ट में लग गया ना कोई बात नहीं, लग जाने दो, पर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आपको समझ में आगे क्या होगा कि आपको क्या करना है, अपने स्लॉट्स डिवाइड करो। जैसे कि आप कोचिंग से आए, कोचिंग से आके मतलब रात के डिनर तक मुझे एक सब्जेक्ट करना है, फिर डिनर के बाद में सोने तक मुझे एक सब्जेक्ट करना है, 2 सब्जेक्ट हो गए ना आराम से। वही मैं कहती 3 सब्जेक्ट होने में थोड़ा मुश्किल होता है, 2 सब्जेक्ट होने में बहुत आराम से होता है, ठीक है। उसके बाद में सोने पर 2 चीज़ें सोचनी है, मैंने कहाँ टाइम खराब किया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने कहाँ टाइम खराब किया अपना। आपको एक एक चीज़ का हिसाब होना चाहिए अपना, कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ खराब की मेरे को नहीं करनी चाहिए, या मैंने आज क्या अच्छी चीज़ की जो मुझे कल भी करनी चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। ये नहीं करना कि मैंने आज तो 2-3 घंटे मतलब 2-3 क्या पूरे 8-9 घंटे का पढ़ लिया और उसके बाद मैं 2-3 दिन पढ़ ही नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। दिन में अगर 5 घंटे पढ़ो तो 5 घंटे पढ़ो, जरूरत नहीं है 8-9 घंटे पढ़ने की, पर रोज़ पढ़ो, ठीक है। स्टार्टिंग से ही रखो, कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। जो भी टॉपर्स हुए हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, या मैं अपने खुद की बता रही हूँ यार लगातार पढ़ना पड़ता है, हमारा ब्रेक नहीं ले सकते। आपको मान के चलो कि 1 साल आपका कोई ब्रेक नहीं है, चाहे वो किसी की शादी आ रही हो, किसी की पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई मूवी आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, कोई घूमने जा रहा हो, 1 साल आपको ब्रेक नहीं लेना है। अपना रोज पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, ठीक है। चाहे आप कितना भी बिजी शेड्यूल हो, मान लो कभी आप शादी वादी में अपने लिए टाइम निकालो कि मेरे को पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है। दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं अगर आज नहीं पढ़ रहा, ठीक है, तो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन किनका होगा, जो पढ़ रहे हैं, आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मान के चलो। कभी कभी क्या होंगे टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, ठीक है, कभी कभी अच्छे मार्क्स आएंगे, तो अच्छे मार्क्स आए ठीक खुश होना बनता है, लेकिन ज़्यादा भी खुश मत होना कि फिर तुम 2-3 दिन तक किताब नहीं उठा रहे हो, ठीक है। और बुरे मार्क्स आए तो गम में भी मत बैठना कि गम में बैठ के तुम 2-3 दिन किताब नहीं उठा रहे हो।
टेस्ट खराब गया, एक दिन रिग्रेट करो, बैठ के एनालाइज करो कि कहाँ मेरी गलतियाँ रह गई, कहाँ मुझसे क्या चीज़ छूट रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको करो, अपने आप में रोज़ इम्प्रूव लेके आओ। कंपटीशन खुद से करना है, साइड वाले से नहीं करना है, पड़ोसी से नहीं करना है कि यार वो पूरी रात पढ़ता है, मैं तो जल्दी सो जाता हूँ। कोई बात नहीं यार, वो उनकी उसकी ऐसी है कि उसकी रूटीन ऐसी है, आप अपनी रूटीन पे फोकस करो। दूसरों को देख के नहीं पढ़ना है, दूसरों को दिखाना भी नहीं है कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, समझ रहे हो। खुद को देखना है, खुद को इम्प्रूव करना है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। और हम खुद के साथ हमें पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरों को दिखाना नहीं है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। बाकी इंडिविजुअल टॉपिक्स, इंडिविजुअल मतलब सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बता दूंगी। आपको और कोई वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ो यार। देखो, मुश्किलें हर किसी की लाइफ में आती है। चींटी भी जब दाना लेके जाती है, दीवार पे चढ़ती है, कितनी बार गिरती है, लेकिन वो बार बार चलती है ना, बार बार कोशिश करती है और एक दिन सफल भी हो जाती है। तो वही हमारे साथ है, हमें भी बहुत लंबा चलना है। कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे, कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन चलना तो है ना, क्योंकि सपना देख लिया है तो सपना तो पूरा करना ही होता है। तो बस लगे रहो, सब अच्छा होगा। एक पॉजिटिविटी रखो कि सब अच्छा होगा, मेरे से ये होगा, मैं कर सकता हूँ। रोज खुद को सुबह उठते ही ये बात बोलो और सोते ही ये बात बोलो कि मैं कर सकता हूँ, मेरे साथ अच्छा होगा और इस बार मैं निकाल के रहूँगा, ठीक है। और देखना सब अच्छा होगा। जितनी आप अपने पास पॉजिटिविटी रखोगे ना, उतना पॉजिटिव माइंड रहेगा आपका। और जितनी नेगेटिविटी रखोगे ना अपने पास, जितनी नेगेटिविटी सोचोगे उतने ही नेगेटिव होगे। सब कुछ हमारी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अच्छा सोचो, अच्छा करो, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ो। कोई भी कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बाकी थैंक यू।